गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग पूरा समय आपसे दूर रहे। और थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का। पहले मैं बहुत दुखी थी। पहले जब प्रॉब्लम मेरी लाइफ में स्टार्ट हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। इस वजह से नहीं कि हस्बैंड मुझे छोड़ के जा रहे हैं या फिर चले गए हैं या घर से भाग गए हैं। मैं परेशानी इस वजह से थी क्योंकि मेरे बच्चे की जान खतरे में थी। और लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, रविशंकर जा रहे हैं मेरी लाइफ से, इस वजह से मैं परेशान हूँ। नहीं भाई, जो चीज़ मेरी थी ही नहीं, मेरी है ही नहीं, उसके लिए रोना गाना मैंने छोड़ दिया है बहुत पहले ही। ठीक है। और जब तक मुझे क्या, किसी भी औरत को जब तक ये आस रहती है ना कि उसका रिश्ता बच सकता है, तब तक वो बचाती है, रोती है, सिर पीटती है, जान, खुद की जान देने की कोशिश करती है। बट जिस दिन उस औरत को ये एहसास हो गया ना कि उस आदमी के दिल में उसके लिए प्यार है ही नहीं, वो आदमी अपनी बीवी को 10 औरतों के पीछे खड़ा करता है, 10 हज़ारों औरतों के पीछे गिनता है। उस आदमी के लिए रोने से कोई मतलब नहीं। और फिर भगवान ने जो हमारे लिए सोचा होगा ना, वो बहुत ही अच्छा सोचा होगा, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर किसी का रिश्ता ख़त्म हुआ है तो फ्यूचर में इसके लिए कुछ अच्छा ही भगवान ने सोचा होगा कि नहीं, इसका ख़त्म करते हैं। जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने कई बार बच्चे के लिए ट्राई किया और 2 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने मेरा मिसकैरेज हो जाता था अचानक से। मतलब एकदम ठीक ठाक होने के बाद एकदम से सब खत्म। मैं हमेशा रोती थी। मुझे लगता था कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मेरे बच्चों की जान क्यों ले रहे हो। एक औरत के लिए सबसे बेकार, सबसे दुखदाई टाइम वही होता है जब उसका मिसकैरेज होता है। शादी के बाद एक औरत का सपना होता है कि वो माँ बने। और मेरे पास एक बच्चा है, मेरा बेटा है। मैं यही सोचती थी शुरू से कि मेरी एक बेटी भी है। हुई भी 3.5 महीने में। 3.5 महीने का ही मतलब हुआ, वो बेटी थी, मतलब लड़की थी। मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैं बहुत रोई, बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में चली गई। हमेशा यही कोसा करती थी भगवान को कि भगवान आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। बेटी दी भी तो वापस ले ली, मतलब क्यों, कौन से गुनाह की सज़ा आप मुझे दे रहे हैं। उसके बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हुई 2017 में। फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर मैं बच्चे के लिए डॉक्टर के पास जाने लगी, अभी 2020-21 के बाद, 21 से, कि मुझे एक बेटी हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक बेटा है। अगर मेरी पास बेटी हो गई मुझे, तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ही हस्बैंड का रियल चेहरा, उनका करेक्टरलेस होना मेरे सामने आने लगा। फिर मेरे पति घर छोड़ के भाग गए। अब मुझे समझ में आता है भगवान ने मुझे दूसरा बच्चा क्यों नहीं दिया, और बेटी क्यों नहीं दी। बार बार मन्नतें मांगने के बाद भी मुझे बेटी क्यों नहीं दी। उन्हें लगा ऐसे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मेरे बच्चे को भी कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, अगर मुझे बेटी हो जाती तो मैं कैसे करती। लोग क्या बोलते उस बच्चे को, उस बेटी को, कि तुम्हारे बाप का इतने लोगों से चक्कर है, इतने नाजायज़ रिश्ते हैं, तुम्हारे पापा ने ये चीज़ की है। ससुराल में भी उस लड़की को ताना सुनना पड़ता।
इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये स्टोरी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के साथ जैसे कुछ होता है ना प्रॉब्लम, तो वो भगवान को कोसते हैं, रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मत जाइए, क्योंकि आज जो हमारे साथ हमें गलत लग रहा है ना इस टाइम पे, वो फ्यूचर में हमारे लिए एक अलग ही तौर पे आएगी वो चीज़। तब आपको समझ में आएगा कि भगवान ने ये चीज़ आपसे आपके साथ क्यों की। अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है ना, अगर आपने किसी को परेशान नहीं किया है, टॉर्चर नहीं किया है, तो जो भी आपके साथ हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। मैं भी इसीलिए दुखी नहीं हूँ क्योंकि मैंने आज तक किसी का भी दिल नहीं दुखाया। मैंने किसी को भी जाने अनजाने परेशान नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, गलत नहीं किया। तो मुझे अपनी माता रानी पे इतना भरोसा तो है कि बुरा नहीं करेंगे मेरे साथ। अगर ये चीज़ हो रही है आज के टाइम पे, बेशक मुझे ये चीज़ें बुरी लग रही हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, पर आगे जाके फ्यूचर में यही चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव वे में जाएंगी। उस रिश्ते का ख़त्म हो जाना ही ठीक है जिस रिश्ते में प्यार और सम्मान है ही नहीं। हमारा रिश्ता ही नाम का था, मेरी शादी ही नाम की थी। मैं अपने हस्बैंड से बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे नाम के रिश्ते को समाज के सामने आने में और ख़त्म हो जाने में ठीक ही है। और हाँ, जिन दुश्मनों को मेरे लगता है कि मैं दुखी क्यों नहीं हूँ, भाई क्यों दुखी हूँ? किसी के जाने से हमें किसी की मौत की तकलीफ तब होती है जब वो हमारा अपना हो, या फिर हमने उसे देखा हो, उससे बात की हो। और एक ऐसी चीज़ के मर जाने का क्या मतलब है जिसने मुझे सिर्फ तकलीफ ही दी। मतलब मेरी शादी से मुझे सिर्फ तकलीफें मिली हैं, तो अगर ये रिश्ता मेरा टूट भी जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अगर याद करने बैठती हूँ ना तो मुझे कुछ अच्छा याद ही नहीं आता है कि मैंने अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ ये पल सुकून से जिया हूँ। तो अब मुझे जब ख़त्म करने के टाइम पे मुझे याद करना रहता है ना, तो मैं भी सोचती भी हूँ ना कि उन 18 साल में क्या हुआ मेरे साथ, तो मुझे सिर्फ बुरी चीज़ें याद आती हैं। और जब बुरी चीज़ें याद आती हैं तो फिर मैं क्यों रोऊँ उसके लिए? उसका निकल जाना ही अच्छा है। ये भगवान ने रास्ता बनाया है, रविशंकर ने खुद रास्ता बनाया है। जो भी है मेरे लिए शायद एक अच्छे फ्यूचर का, मेरे बच्चे के लिए अच्छे फ्यूचर का, जो हमने 18 साल से दुख झेला है मैंने और मेरे बच्चे ने, उस दुख के ख़त्म होने का शुरुआत है। इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा बच्चा है। क्यों दुखी हूँ मैं? मेरे पास मेरे वो रिश्ते हैं जो मुझे जान से ज़्यादा चाहते हैं। मेरे फादर, मेरे भाई, मेरी बहन, वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे फ्रेंड सर्किल में। तो जो मुझसे नफरत करते हैं वो मुझसे दूर हैं, मेरे बच्चे से दूर हैं। जो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे हार्म करना चाहते हैं, वो सब मुझसे दूर हैं। तो मैं खुश ही रहूँगी ना। और भाई मैं एक चीज़ तुम लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने पति और अपने ससुराल वालों से, भाग गए हो, चले गए हो, दूर हो, जियो। क्यों घुस रहे हो? मैं नहीं पूछती किसी के पास फ़ोन करके कि हेलो रविशंकर कैसे हैं। मत पूछो। मैं अच्छी हूँ, शक्ल से नहीं लगता तुमको? खुश हूँ, अच्छी हूँ, तो अपनी लाइफ जियो ना, इंजॉय करो जैसे तुम्हें करना था। तुमने कहा ना कि तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है, सो जियो। तुम 10 औरतों के साथ जियो, 10 और ले आओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक तुम 50 साल की औरत के साथ थे, तुम 80 साल की औरत के साथ रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।